मैं सीट नंबर 2 पर लगभग सो ही गया था कि अचानक प्लेन की हर स्क्रीन बदलकर एक काली स्क्रीन हो गई, जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, आप सो रहे हैं। जो होने वाला है उसके लिए हमें अफसोस है। मेरे पीछे कुछ सीटों पर बैठी एक महिला इतनी जोर से घबरा गई कि आधे केबिन के लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना, रुको, क्या हम सच में अभी सो रहे हैं? आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जाने के लिए कहीं नहीं था, और उस एक भयानक पल में मुझे सच में समझ नहीं आया कि यह सब असली था या नहीं। शायद मैं सच में अभी भी आधा सो रहा था और कुछ ही देर में अपनी सीट पर घबराकर जागने वाला था। गर्दन हेडरेस्ट की वजह से अकड़ी हुई। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे आदमी ने अपना चेहरा पकड़ लिया। ये असली नहीं है। एक छोटी बच्ची रोने लगी, मम्मी, क्या हम सोते सोते मरने वाले हैं? उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस उसे श्श कहती रही और अपनी स्क्रीन को घूरती रही, जैसे अगले ही पल उस पर कुछ और दिखाई देने वाला हो। एग्जिट रो के पास बैठा एक आदमी अचानक अपनी सीट से उठा और दरवाजे का हैंडल खींचने लगा, जैसे वह सच में उड़ते हुए प्लेन का दरवाजा खोल सका हो। कुछ गड़बड़ है, मुझे बाहर जाने दो। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर बैठ जाइए, इतनी ऊंचाई पर यह दरवाजा नहीं खुलेगा। मैंने देखा कि उसका दूसरा हाथ कांप रहा था जब वह इंटरकॉम की तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरे प्लेन से कुछ ऐसा कहने वाली थी जिससे हर कोई और ज्यादा घबरा जाएगा। मेरे पैर जैसे हिल ही नहीं रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि सीट बेल्ट बांधकर वहीं बैठा रहूं और किसी और को सब संभालने दूं, क्योंकि अगर मैं गलत हुआ तो, अगर मैंने कुछ कहकर हालात और खराब कर दिए तो। लेकिन फिर भी मैंने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। मेरा हाथ भी उसकी तरफ बुरी तरह कांप रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, रुकिए, पहले हर स्क्रीन को देखिए, क्या पता किसी ने एंटरटेनमेंट सिस्टम को हैक कर लिया हो। मुझे नहीं लगता कि हम सो रहे हैं, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने फोन को मुंह के पास ले जाने के बजाय अपनी छाती से लगा लिया। तभी स्पीकर से कप्तान की आवाज आई, सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है, हमने पुष्टि कर दी है कि सुरक्षा संबंधी समस्या सिर्फ एंटरटेनमेंट सिस्टम में हुई है। विमान के बाकी सभी सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। इस डर के लिए हमें खेद है। दरवाजे के पास खड़ा आदमी हैंडल छोड़कर अपनी सीट पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब हम लैंड हुए तो पायलट खुद केबिन में पीछे की तरफ आया और मेरी सीट के पास रुक गया। मेरी फ्लाइट अटेंडेंट ने उससे कहा, इन्होंने यहाँ सबको शांत रखने में मदद की थी। पायलट ने मुझसे हाथ मिलाया। धन्यवाद। मुझे आज भी नहीं पता कि किसी और दिन मैं ऐसा ही करवाता या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने किया।